अपने बाप की सियासत ख़त्म करना, अपने चाचे की सियासत ख़त्म करने की ज़िम्मेदार सिर्फ मरीम नवाज़ साहिबा हैं और वो उन्होंने दिखाया। किधर हमज़ा भी। मरीम नवाज साहबा ने भी एक जलसा किया, उस जलसे के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो एक बिरयानी शो था जो फ्लॉप हुआ और अनकरीब पाकिस्तान की अवाम पहली दफ़ा देखेगी। अभी आज तक हमने सुना था कि आर्टिकल 6 क्या होता है, अब ये अवाम देखेगी जिसका कि इन माफिया के ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। इस मुल्क का बच्चा बच्चा, इस मुल्क के बच्चा बच्चा और इस मुल्क का बड़ा, सिर्फ उसका एक ही मकसद है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये क्योंकि इस वक्त जो जंग है वो कोई सियासी जंग नहीं है, अब पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान के लोगों के मुस्तकबिल की और बच्चों के मुस्तकबिल की जंग है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह टीवी और मैं हूं आपको होस्ट नबील मालिया। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूं ज़मान पार्क में और मेरे साथ मौजूद हैं शुएब साहब और मियाँ शुएब साहब जो कि मद्दे मुकाबले हैं हमजा शहबाज शरीफ के। तो मैं जानना चाहूँगा आज आपसे कि नून लीग भी काफ़ी इस वक्त पुरजोश नज़र आ रही है और बयानबाजी भी आ रही है, जलसे भी कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि आपके जज्बे किस हद तक पुरअज़्म है? हाँ, पहले तो मुझे ये सुन के आपसे हैरानगी हुई कि नून लीग भी पुरजोश नज़र आ रही है। मुझे नून लीग इस वक्त ग्राउंड पर कहीं नज़र ही कहीं नहीं आ रही, क्योंकि इस वक्त जो जंग है वो कोई सियासी जंग नहीं है, अब पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान के लोगों के मुस्तकबिल की और बच्चों के मुस्तकबिल की जंग है, जो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जीतेगा और पाकिस्तान की आवाम जीतेगी और पाकिस्तान की अदलिया जीतेगी। जैसा कि मेरे कायद इमरान खान साहब ने हमें अदलिया की आज़ादी के लिए सबक दिया, जिस वक्त अदलिया के लिए हमने आज़ाद होने के लिए कंपेन चलाई थी, आज पाकिस्तान के बचाव के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए हम कंपेन चला रहे हैं। इस मुल्क का बच्चा बच्चा, इस मुल्क के बच्चा बच्चा और इस मुल्क का बड़ा, सिर्फ उसका एक ही मकसद है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये खान ने ना सिर्फ हमारे दिलों में उतार दिए, सवाम के हर गले के अंदर, हर दिल के अंदर सिर्फ अब एक ही नारा है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं यहाँ एक बात आपको करता चलूँ कि पाकिस्तान का पूरा नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ये मुल्क अवाम का है, जमहूर का मतलब अवाम है, वो अवाम जो है इस मुल्क की बैकबोन है, ये मुल्क उनका है, इस मुल्क की हुक्मरानी अवाम की है। यहाँ पर कोई माफिया हुकूमत नहीं कर सकेगा, यहाँ पर हुकूमत जब होगी अवाम की होगी और अवामी होगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले से हमें कोई शक नहीं है, जो अदलिया फ़ैसला करेगी हम उस पर इंशाल्लाह ताला पूरी तरह पाबंद हैं। अदलिया की आज़ादी हमारे मैनिफेस्टो, हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो के अंदर है और अदलिया आज़ाद होगी तो मुल्क आज़ाद होगा। आइन जो है, अगर आइन से जो मुनहरफ होगा वो इस मुल्क का किरदार कहलाएगा। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अनकरीब पाकिस्तान की अवाम पहली दफ़ा देखेगी। अभी आज तक हमने सुना था कि आर्टिकल 6 क्या होता है, अब ये अवाम देखेगी जिसका कि इन माफिया के ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुल्क के हालात अगर इस तरह रहे तो डॉलर 500 चला जाएगा, इसकी क्या वजूहत हैं? देखिए, नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क पे जिस वक्त हुक्मरानी की थी ना, उस वक्त उन्होंने एक मुंशी भर्ती किया हुआ था जिसको यहाँ पर इकोनॉमिस्ट लगा के वज़ीर ख़जाना लगा दिया गया था। अब उस इकोनॉमिस्ट के जो तज़िये हैं और मियाँ नवाज शरीफ के तज़िये बिल्कुल एक जैसे हैं। मैं आपको एक बात याद कराता जाऊँ आपकी इस चैनल की तवज्जो से आवाम को, कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब गलती से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे ना, उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर के जिस वक्त वो इंपॉर्टेंट मीटिंगें करता था तो उस वक्त कोई बिरयानियों की बातें और उड़ीसे की बातें करता था। तो ये हमारे लिए फ़र्क अलिमरिया है कि ये ऐसा बंदा जिसको ना इस मुल्क की इकॉनमी का पता है, ना इस मुल्क के मुस्तकबिल का पता है, जिसको ये भी अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान की ग्रोथ रेट क्या है, पाकिस्तान के बच्चों के पानी के जो हमारे पानी का जो नीचे जा रहा था अभी वो क्या है। बस अल्लाह ताला ने हमें उस हमारे गुनाहों की उस वक्त सज़ा दी थी, अब कौम जाग चुकी है। इंशाल्लाह ताला ये मुल्क भी आज़ाद है, इसकी आवाम भी आज़ाद है और इंशाल्लाह हमारी आने वाली नस्लें इस मुल्क पर राज करेंगी। PTI के इमरान खान के जलसे ने मीनार पाकिस्तान में पावर शो की, पूरी दुनिया ने देखा। मरीम नवाज साहबा ने भी एक जलसा किया, उस जलसे के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो एक बिरयानी शो था जो फ्लॉप हुआ और उसमें बहुत सारे लोगों ने जो सोशल मीडिया, देखिए इस मुल्क की आज़ादी के अंदर मैं अब ये ख़ास तौर पर मीडिया को सलाम करना चाहता हूँ, और इस मुल्क की आज़ादी के अंदर जो लोगों की राय है अब आवाम तक पहुँचाने के लिए सबसे अच्छा ज़रिया सोशल मीडिया था। सोशल मीडिया ने वो लोग बेनकाब किए कि उस जलसे में बैठे थे, या वो खाने के लिए आए थे या वो देखने के लिए आए थे कि मरीम नवाज़ जो है वो PTI के लिए, बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को एक्सपोज़ किया है। अब देखिए, मुस्लिम लीग नून जो है वो ग्राउंड पर ख़त्म हो चुकी हुई है और उसकी वजह मरीम नवाज़ साहिबा ख़ुद हैं। अपने बाप की सियासत ख़त्म करना, अपने चाचे की सियासत ख़त्म करने की ज़िम्मेदार सिर्फ मरीम नवाज़ साहिबा हैं और वो उन्होंने दिखाया। किधर हमज़ा भी मुल्क से बाहर चला गया। इनके आपस के इख्लाफात जो हैं वो लोगों के सामने खुल के आ गए हैं। लेकिन भाई, अगर कहा तो सियासत की हो ना तो उसमें कोई बुराई नहीं है, तमाम सियासी पार्टियों को जो है मिल के हल बैठना चाहिए। लेकिन अब ये सियासी जमात नहीं रही। आपने देखा जो उन्होंने गुंडा पाला हुआ है वो क्या गुफ्तगू करता है, कहने का वो आपका वज़ीर है और गुफ्तगू वो कह रहा है कि या तुम रहोगे या हम रहोगे। ये सूट नहीं करती ये चीज़ें। पढ़ी लिखी आवाम है, पढ़े लिखे लोग हैं, शऊर लोगों के घरों में घस चुका है। खान ने शऊर तो अब देखे, चाय के ठेले पे, गाँवों के अंदर जो चाय के ठेले हैं वहाँ बैठ के भी पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात है। ये वो शऊर है जो मेरे लीडर ने, मेरे कायद ने इस मुल्क को दिया। ये किस चीज़ का प्रेशर है जो इलेक्शन कमीशन को मजबूर कर रही है कि वो फैसला लेट करें? देखिए, प्रेशर नहीं है, ये बेसिकली उनका गंदा धंधा है।
जिसके ज़रिए वो पैसे के ज़रिए जो डिवाइड करना, देखिए उन्होंने कर क्या रहे हैं, इस मुल्क के अदारों को डिवाइड कर रहे हैं। वो चंद काली भेड़ें जो पैसों की खातर बिक रही हैं, वो इस मुल्क के हिस्से को डिवाइड कर रही हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला मेरे मुंह में खाक, लेकिन ये कबूल नहीं करेगी आवाम, ये आवाम कबूल नहीं करेगी। पाकिस्तान की सलामती हमारी जान और माल से ज़्यादा ज़रूरी है, और यही हमारे कायद का हुक्म था। हमें आज तक हमारे कायद ने इंतशार फैलाना नहीं सिखाया, लेकिन जिस दिन इस माफिया ने इस मुल्क के ऊपर दोबारा हुक्मरानी का सोचा, तो अवाम सड़कों पे होगी और मेरे कायद की कॉल का इंतज़ार करेगी। माशाल्लाह आप इस तरफ एक बड़े मुखालिफ के साथ हैं। देखा जो हमजा शहबाज का एक नाम है, ठीक है, ये लाहौर में, पाकिस्तान में, पंजाब में उनका काफ़ी लेवल रहा है, तो एक इतनी बड़ी पोस्ट के ख़िलाफ़ आप लड़ रहे हैं, तो अपने मुखालिफ के लिए क्या पैगाम देंगे आप? देखिए मेरी बात सुने, मैं उसको पहली तो बात अपना मुखालिफ नहीं समझता। मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ एक माफिया के ख़िलाफ़, एक माफियाज़म के ख़िलाफ़, और इंशाल्लाह ताला आवाम की फतह होगी, आवाम की जीत होगी। मेरा अंदरून शहर 400 साल पुरानी तारीख़ है, मैं वहाँ से नाज़िम भी रहा, मैं एडवाइज़र भी रहा। मेरा नहीं ख्याल कि मैं उस हलके से बिलोंग करता हूँ, मैं उस हलके का बेटा हूँ, मैं अंदरून शहर का बेटा हूँ। मैंने अंदरून शहर में रहना है, मैंने अपना घर बेच के डिफेंस नहीं जाना। तो इसलिए मेरा इलेक्शन जो है वो वहाँ के लोकल लोगों का इलेक्शन है, वो बाहर के किसी आदमी का इलेक्शन नहीं है। इंशाल्लाह फ़तह इमरान खान की होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।